अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ BSN क्या होती है। तो एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आउटकम्स की बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस वीडियो में कौन कौन से पैरामीटर्स को जो है वो डिस्कस करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करना है। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चीज़ देखें कि व्हाट इज़ BSN क्या है। सेकंड थिंग इज़ दैट हम लोग उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके मेरिट की बात करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट्स हैं। उसके बाद हम लोग इसकी ड्यूरेशन की बात करेंगे और इंटर्नशिप्स की बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कितनी फ़ी पे करनी होती है और प्राइवेट्स वाले कितनी रहते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम लोग अवेल कर सकते हैं आफ्टर द BSN प्रोग्राम। और इसमें हम लोग एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि MSN मास्टर इन नर्सिंग। तो आउटकम्स के मुताबिक हम लोग फर्स्टली ये डिस्कस करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे या ये जानेंगे कि हमारे पास ये BSN क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BSN स्टैंड फॉर द बैचलर इन द साइंस ऑफ नर्सिंग। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें ये होता है कि डॉक्टर्स के बाद मरीज़ जो है एक नर्स के हाथ में होता है और नर्स क्या करती है, ये करता है उस पेशेंट की जो है वो केयर करता है, ठीक है। उसको मेडिकेशंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है। ईच एंड एवरी काम जो है वो डॉक्टर के बाद वो नर्स का होता है। सिंपल इज़ दैट। इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पर जो है वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़र्स्ट शर्त ये है कि आप लोगों ने जो है वो FSC प्री मेडिकल की हो विद 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स से आप लोगों ने FSC प्री मेडिकल पास की हो। इसके अलावा एज लिमिट भी इसमें कुछ है, 18 to 25 ईयर्स के लोग जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका ड्यूरेशन क्या है, यानी कि एक BSN की डिग्री को कंप्लीट करते हुए हमें कितना वक्त जो है वो लग जाता है। तो इसमें जो है हमारे पास ये 4 ईयर प्रोग्राम्स होता है। इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं प्लस 1 ईयर या 6 मंथ इंटर्नशिप डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्टीट्यूट। आफ्टर द ड्यूरेशन हम लोग इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब फीस स्ट्रक्चर में कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट होती हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। जो बिल्कुल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो लोग बिल्कुल फ्री जो है वो ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे होते हैं। अलोंग विद दैट वो कुछ स्टिपेंड भी देते हैं। वो स्टिपेंड डिपेंड करते हैं इंस्टीट्यूट वाइज। कुछ 30,000 देते हैं पर मंथ और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास कुछ सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। वो जो है 40+ के जो है वो चार्ज करती हैं पर सेमेस्टर। जैसे कि हम लोग KPK की बात करें तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो 41 के जो है वो चार्ज करती है पर सेमेस्टर। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस स्ट्रक्चर 1 लाख प्लस होता है पर सेमेस्टर और ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। कुछ का 1,50,000 होता है, कुछ का 1,80,000 होता है या अप टू 2 लाख भी होता है। इसके बाद हम लोग इसके सिलेबस की बात करेंगे कि हम लोग इसमें कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट में कुछ मेन सब्जेक्ट्स हमने लिखे हैं, तो वो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग मेन वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम BSN में पढ़ते हैं। तो सिलेबस में पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, सेकंड पे माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसके बाद हमारे पास अप्लाइड न्यूट्रिशन है। अप्लाइड न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है और उसके बाद हमारे पास जो है पैथोफिजियोलॉजी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजी, डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एपिडर्मोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर नर्सिंग। ये वो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम BSN के 4 ईयर प्रोग्राम्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ माइनर सब्जेक्ट्स भी हैं लाइक इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, कंप्यूटर, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी साथ साथ चलते रहते हैं। जब हम लोग BSN डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो है वो इंटर्नशिप भी कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग इसमें फ़र्दर जो है वो एजुकेशन भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। लाइक इसमें आगे जाकर MSN होता है, यानी कि मास्टर इन द साइंस ऑफ नर्सिंग।
तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो कि हम लोग आफ्टर द BSN अवेल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास नर्स प्रैक्टिशनर, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेसिस्ट, फोर्थ पर हमारे पास आता है सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास एडल्ट जेरेंटोलॉजी एक्यूट केयर, एडल्ट जेरेंटोलॉजी प्राइमरी केयर, एमरजेंसी, फैमिली नर्सिंग प्रोग्राम, न्यूनेंटल, ऑन्कोलॉजी, आर्थ्रोपेडिक, पीडियाट्रिक्स एक्यूट केयर, पीडियाट्रिक्स प्राइमरी केयर, साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ और वुमेन मेंटल हेल्थ या वुमेन हेल्थ केयर सॉरी। ये वो तमाम MSN प्रोग्राम्स हैं जो कि हम आफ्टर BSN इनमें हम लोग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या MS कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जॉब्स की बात करते हैं कि एक MSN या BSN डिग्री होल्डर के पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की बात करें तो हम लोग इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब भी अवेलेबल होती हैं और प्राइवेट सेक्टर्स में भी अवेलेबल होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में भी अवेलेबल होती हैं और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में भी अवेलेबल होती हैं। असल में बात इसमें क्या है कि इसका स्कोप इस वजह से भी है कि इसमें हमारे पास जॉब ईजिली मिल सकती है, बहुत जल्दी जॉब मिलती है और अच्छी जॉब होती है। और दूसरी बात उसकी बड़ी वजह ये है कि असल में एक हॉस्पिटल जो है वो नर्स के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि डॉक्टर के बाद मरीज़ जो है वो एक नर्स के हाथ में होता है, सारी केयर वो करती है। सो दैट इज़ वाई नर्स के बगैर हॉस्पिटल नहीं चल सकती, जॉब्स भी ईजिली मिल जाती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका स्कोप जो है वो ठीक है, अच्छा है, बेस्ट फील्ड है। जब हम लोग MSN कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक टीचिंग का भी ऑप्शन होता है कि हम लोग जो है वो किसी इंस्टीट्यूट में टीचिंग करें, या फिर हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर एक हेड नर्स भी लग सकते हैं। हेड नर्स का क्या काम होता है? हेड नर्स का यही काम होता है कि वो बाकी नर्सेस को बताती हैं कि आप लोगों ने ये काम करना है और इस तरह से करना है, मीन्स दैट उनको गाइड करती है और आगे मरीज़ की केयर, पेशेंट की केयर जो है वो बाकी नर्सेस करती हैं। हेड नर्स जो है वो जस्ट उनको जो है वो गाइड करती है। तो आप लोग MSN भी कर सकते हो। लास्ट पे हम लोग सैलरी की बात करते हैं कि एक MSN या एक BSN जो है वो कितना अर्न कर लेता है पर मंथ। स्पेशली हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे इसमें, तो वो देख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद या उससे पहले हम लोग एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जब आप लोग एक BSN की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद इंटर्नशिप भी कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को पाकिस्तान नर्सिंग कमीशन का एक टेस्ट पास करना होता है। उसके बाद किसी भी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। वो पाकिस्तान नर्सिंग कमीशन का टेस्ट पास करना मैंडेटरी है, उसके बगैर आप लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जब आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप लोगों की डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा जी, सैलरी की बात कर ले तो यार मिनिमम सैलरी जो है वो 30K से स्टार्ट होती है और अप टू 70K तक जाती है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। और इसके अलावा फर्दर जो है वो सैलरी इंक्रीज़ होती जाती है। ये अब डिपेंड करता है आप लोगों की स्किल्स के ऊपर। अब अगर आप लोगों की स्किल्स अच्छी हैं तो आप लोगों की पे जो है वो अच्छी होगी, अदरवाइज़ कम होगी या थोड़ी मिडिल सी होगी, थोड़ी मॉडरेट मीडियम सी होगी थोड़ी। तो स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।